हम में है हीरो, हम में है हीरो, हम में है हीरो। सर गुड इवनिंग एंड वेलकम टू दैनिक भास्कर। सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई आपकी इस किताब के लिए। इसका नाम है चार भाइयों का औद्योगिक चमत्कार। तो चमत्कार शब्द का इस्तेमाल किस लिए? पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और ये चमत्कार इसको इसलिए बुलाया गया है क्योंकि अगर आप देखें आज की जो हम मॉडर्न मैनेजमेंट और गवर्नेंस प्रैक्टिसेस जिन चीज़ों को बोलते हैं वो इस कंपनी में चार भाइयों ने 50-60 साल पहले शुरू की, जबकि कोई बिजनेस कंसल्टेंट नहीं थे, एडवाइजर नहीं थे और उनकी खुद की भी जो एजुकेशन थी उनमें से कोई भी यूनिवर्सिटी कॉलेज नहीं गया। जी सर, क्योंकि हीरो एक फैमिली बिजनेस के रूप में देश में जाना जाता है, आपके अपने क्या एक्सपीरियंसेस रहे अपने फैमिली बिजनेस को लेकर? तो दुनिया में हर फैमिली बिजनेस में 2-3 तरह की जो दिक्कतें आती हैं। एक तो उसका बहुत बड़ा एडवांटेज होता है कि जो डिसीजन मेकिंग है फैमिली बिजनेस में वो आप जनरेशनल कर सकते हैं, उसमें आपको हर क्वार्टर में रिपोर्ट किसी को नहीं देनी जी। लेकिन जो चैलेंजेस हैं बहुत सारी फैमिलीज में ये नेचुरल एक्सपेक्टेशन हो जाती है कि अगर मेरे नाम के पीछे ये नाम लगा है तो मैं इस कंपनी का मैनेजर तो बनूंगा ही जी। उससे क्या होता है कि कई बारी आप अच्छा टैलेंट छोड़कर अपनी फैमिली का ही कोई बच्चा में लगा देते हैं काम करने के लिए, जिससे शायद बिजनेस को नुकसान भी हो सकता है। सर ये भी है, एक रिसर्च कहता है कि 94% जो फैमिली बिजनेस है वो थर्ड जनरेशन के बाद कंटिन्यू नहीं कर पाते हैं। अब हमारी फैमिली में हमने ये कोशिश की कि हर नेक्स्ट जनरेशन को हम बहुत अच्छी एजुकेशन दें, अच्छी ट्रेनिंग दें और उनको मौका दें कि जो उनको पसंद है वो कर पाए। उसके बाद जिसको जो पसंद है, अगर आप बिजनेस के अंदर आना चाहते हो तो आपको अपनी कैपेबिलिटी दिखानी होगी, इंडिपेंडेंटली दिखानी होगी। और हमने बहुत बच्चों को इनकरेज किया वो और कंपनी में जाकर के काम करें, एजुकेशन लाएं अच्छी यूनिवर्सिटी से, उसके बाद ट्रेनिंग लें और फिर और कंपनी में काम करें। और उसके बाद अगर उनका फिर भी अगर मर्जी हो हमारे कंपनी में काम करने की तो उनको काम शुरू करना पड़ेगा एट द बॉटम, ताकि वो अपनी कैपेबिलिटी और अपनी पोजीशन बिल्ड कर पाए परफॉर्मेंस के थ्रू, ना केवल अपने नाम के कारण। मैंने एक फोटो देखा सर जिसमें वो हॉकी कुआलालंपुर में जीत के आए तो उनको साइकिल्स गिफ्ट की थी। तो सर अभी मैं इमेजिन करूंगी कि हम किसी इंटरनेशनल प्लेयर को साइकिल दे रहे हैं, तो तब की साइकिल को आप कैसे डिस्क्राइब करेंगे सर? उसकी कोई इंसिडेंट बताइए सर। तो तब तो ये कल्चर था ही नहीं इस तरह का कि कोई जीत कर आया है तो कोई प्राइवेट एंटरप्राइज को रिकॉग्नाइज करे। ये बिल्कुल नई चीज थी, नया इनिशिएटिव था। तो इस कंपनी में बहुत नए नए इनिशिएटिव शुरू से ही होते रहे हैं, इसलिए भी चमत्कार उसको बोला है क्योंकि ये आज तो आम कल्चर है। कोई प्लेयर आता है उसको कोई रिकॉग्नाइज करती है कंपनी, कोई अवार्ड देता है, कोई रिवॉर्ड देता है, कोई एडवर्टाइजमेंट में यूज करता है। तो उस समय ये इस तरह के काम करना कि प्लेयर्स को बुला करके उनको रिकॉग्नाइज करना और साइकिल का गिफ्ट देना जी, ये बहुत अप्रिशिएट किया उन्होंने, क्योंकि उनमें से कई सारे ऐसे प्लेयर थे जिनके पास साइकिल भी नहीं थी। सर पहले जब साइकिल था तब नंबर 1, उसके बाद मोटरसाइकिल का जमाना आया तब भी नंबर 1। सर तो ये नंबर 1 की आदत कैसे पड़ी और नंबर 1 की आदत को कैसे कंटिन्यू किया? जब लाइसेंस भी मिला साइकिल का, 128 कंपनी को शायद एक दिन में सरकार ने लाइसेंस दिया साइकिल बनाने के लिए स्मॉल स्केल। तो हमारे पिताजी ने जाकर के लाइसेंस ये वापस कर दिया। यदि हमें लाइसेंस जरूर चाहिए क्योंकि उस समय हर एक्टिविटी लाइसेंस थी, बिजनेस एक्टिविटी। ये तो केवल 1991 में जाकर के खुला है, उससे पहले तो हर चीज लाइसेंस थी इंडिया में। जी सर। तो उन्होंने कहा कि हमारे को बिजनेस जरूर करना है लेकिन रिस्ट्रिक्शन ऑफ स्मॉल स्केल से नहीं करना। तो फॉर्चुनेटली ये लाइसेंस दोबारा मिल गया विद लाइसेंस रिस्ट्रिक्शन रिमूव। तो हर साल जो डिस्कशन होता था एनुअल प्लान का, उसमें ये कहते थे कि आप ये डिस्कस कर सकते हो कि कितना बढ़ोगे, ये डिस्कस नहीं कर सकते कि बढ़ोगे कि नहीं बढ़ोगे। इसलिए ग्रोथ तो हमेशा चाहिए ही और हर चीज में ग्रोथ चाहिए। तो एक लास्ट क्वेश्चन है कि कोविड इतना डिफिकल्ट टाइम था पूरे देश और दुनिया के लिए, तो आपको क्या लगता है कोविड ने ऐसी कौन सी 3 स्पेसिफिक चीजें हमें सिखाई है? 3 चीजें मैंने देखी। पहले मैं बिजनेस के बारे में बताऊं। बिजनेस में कि जो कंपनियां हैं कि उनको टेक्नोलॉजी का यूज बढ़ाना चाहिए। दूसरा
हमें एफिशिएंसी और कॉस्ट मॉडल नया बनाना चाहिए। जी। और तीसरा, हमें इतनी कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि अगर बिजनेस के अंदर हमें कोई मेजर चेंज लाना हो तो हम बिजनेस को डैमेज किए बगैर वो चेंजेस ला पाए। ये तीन तो थी बिजनेस में। पर्सनल में मैंने देखा कि लोगों ने रिलेशनशिप्स को, पर्सनल इश्यूज को ज्यादा वैल्यू करना शुरू कर दिया। मैंने आपका बहुत सारा thank वक्त you. लिया। थैंक यू सो मच सर। नॉट एट ऑल, थैंक यू, गुड लक। थैंक यू सर। शेयर और डाउनलोड करें दैनिक भास्कर ऐप।